अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो बच्चों के हवाले से बहुत अहम है, ख़ास तौर पर 12 साल से कम उम्र बच्चों में जो खांसी होती है उसको घर रहते हुए कैसे ठीक करें, बच्चों को कौन सी दवा देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए, और कुछ एहतियाती तदबीर जिनको इख्तियार करने से सर्दी के मौसम में बच्चों को खुश्क और बलगमी खांसी से बचाया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कफिंग यानी खांसना एक नेचुरल रिफ्लक्स है जो कि हमारे एयरवेज में फॉरेन पार्टिकल्स को, इरिटेंट्स को और म्यूकस को एक्सपेल आउट करके एयरवेज को क्लियर करने में मदद करता है ताकि आसानी से सांस लिया जा सके। इसलिए दिन में 1-2 दफ़ा खांसना नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 से 3 दिन से खांसी का शिकार है तो बच्चों में कफिंग किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकती है या फिर एलर्जी की वजह से भी कफिंग हो सकती है। कुछ स्टेप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 12 साल से कम उम्र बच्चों को खांसी से बचाने के लिए लिए जा सकते हैं और ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको बच्चे की खांसी की वजह पता हो कि बच्चे को खांसी ठंड की वजह से हो रही है या एलर्जी की वजह से हो रही है या फिर आपका बच्चा अस्थमा का शिकार है या कोई और वजह जो खांसी का सबब बन रही है। वजह का पता लगाने से ट्रीटमेंट में आसानी रहती है। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि हाइड्रेशन, यानी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नीम गर्म पानी और जूसेस और सूप वगैरह पिलाएं और बच्चों को इनकरेज करें कि वो वक्फे से पानी पिएं। सर्दियों में वैसे भी पानी का इंटेक हम कम कर देते हैं, प्यास इतनी ज़्यादा नहीं लगती, तो इससे क्या होता है जब आप पानी पीते हैं तो कोई भी इरिटेंट्स वगैरह गले से वॉश हो जाते हैं और म्यूकस जो है वो थिक और स्टिकी नहीं होगी। अगर म्यूकस थिक और स्टिकी हो जाए तो ये बलगमी खांसी की वजह बन सकती है और आपके एयरवेज में सारी बलगम आ जाती है और ये बलगम अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ बचा जा सकता है। नंबर 3 है हमारे पास ह्यूमिडिफायर। बच्चों के रूम में कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर लगाएं। ह्यूमिडिफायर का क्या काम होता है, ये हवा में नमी ऐड करता है। तो ऐसे मौसम में जब सर्द और खुश्क हवाएं चल रही होती हैं तो खुश्क सर्दी में नोज़ ब्लीडिंग, कफिंग और स्नीजिंग आम हो जाती है। तो इसके लिए ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करने चाहिए। इससे बच्चों का मूड भी खुशगवार रहता है और दूसरा ड्राई कफ और स्नीजिंग से बच्चों को बचाया जा सकता है। जो फोर्थ स्टेप या रेमेडी आप कह लें वो है हमारे पास सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स। अगर आपके बच्चे को खांसी नेज़ल कंजेशन यानी ब्लॉक्ड नोज़ की वजह से हो रही हो तो इसके लिए आप सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स नेज़ल पैसेजेस को म्यूकस से क्लियर करके सांस लेने में आसानी पैदा करते हैं और इरिटेंट्स को एक्सपेल आउट करने में मदद फराहम करते हैं। फिफ्थ रेमेडी जो है वो है हमारे पास एलिवेट द हेड ऑफ़ योर चाइल्ड, यानी रात को सोते हुए बच्चे का सर उसके जिस्म की निस्बत थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। इससे बच्चे को पुरस्किन नींद आती है और सांस बंद नहीं होता। सर के नीचे या मैट्रेस के नीचे तकिया वगैरह रख के सर को बाकी जिस्म के मुकाबले में थोड़ा एलिवेटेड रखें ताकि बच्चा आसानी से सांस भी ले सके और अच्छी नींद पूरी कर सके। उसके बाद है जो सिक्स्थ रेमेडी, हनी फॉर चाइल्ड ओवर 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा जिन बच्चों की उम्र है उनको शहद दे सकते हैं। शहद गले की खराश को कम करके गले के दर्द और इरिटेशन में कमी लाता है और शहद कफ सप्रेसेंट भी है, इसलिए खांसी को भी रोकता है। 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को देना चाहिए 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को सोने से पहले। 1 साल से कम उम्र बच्चों में शहद इस्तेमाल ना करें। अमूमन 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिसमें बहुत से कफ सिरप्स वगैरह आते हैं। 6 साल से कम उम्र बच्चों को दवाएं देने से पहले आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा कर लिया करें। 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को ओवर द काउंटर मेडिसिन में पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं जैसे कि ब्रूफन और पैनाडॉल अगर उनको खांसी के साथ बुखार है, और खांसी के लिए कफ सिरप्स जैसे कि पल्मिनोल हो गया, एसिफाइल, बेनाड्रिल वगैरह दिए जा सकते हैं। कफ सिरप्स पर एक मुकम्मल वीडियो चैनल पर मौजूद है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को भी लाजमी देखें। इसमें बच्चों और बड़ों के लिए डोज बताई गई है कि सिरप की कितनी डोज देनी चाहिए बच्चों को और बड़ों को, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आप इस 4 से 5 मिनट की वीडियो को लाजमी देखें।
बच्चों को सर्दी में खेलने कूदने से रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेस्ट करवाएं ताकि बच्चे का इम्यून सिस्टम खांसी की अंडरलाइंग जो भी काज है उससे लड़ सके और खांसी को रोक सके। बच्चों को सर्दियों के मौसम में गर्म ड्रिंक्स पिलाएं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि सूप वगैरह, ताकि म्यूकस थिक ना हो और बलगम की शक्ल इख्तियार ना करे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पामान।